नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे वीडियोस पुराने देखे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। दोस्तों, आज मैं एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ऑर्डर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पैंडेमिक में कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट आ गया है और फिजिकल हियरिंग्स अगर हुई हैं कई कोर्ट्स में, और अगर ऑर्डर अगेंस्ट में आ गया है और आप तय सीमा के अंदर नहीं फाइल कर सके हैं, तो ये ऑर्डर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसके बेसिस पे आप लिमिटेशन का पीरियड का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो ये टाइटल था, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये टाइटल था रिकॉजनेंस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन वर्सेस एक्सएक्सएक्स रिस्पोंडेंट्स का बारे में। तो चूंकि आप सबको पता है कि पेंडेमिक फैला हुआ था और लॉकडाउन इम्पोज हो गया था मार्च में, और फिर सेकंड लॉकडाउन, फिर थर्ड लॉकडाउन, फिर अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हुई थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक ऑर्डर पास कर दिया था, जिसमें कहा था कि जो भी कोई केस 15 मार्च से पहले 15 मार्च के बाद कोई लिमिटेशन जिनका एक्सपायर्ड हो रहा है, तो उन सबको टिल फर्दर ऑर्डर्स तक रिलैक्सेशन दी जाएगी। टिल फर्दर ऑर्डर्स के बाद फिर ये ऑर्डर आया था 1 साल के बाद लगभग। ये ऑर्डर जो दिया गया था वो 23 मार्च 2020 को दिया था, जब पेंडेमिक फैल गया था। और टिल फर्दर ऑर्डर्स के बाद जो ये तय सीमा थी वो हटा दी गई थी। ये एक फिर नया ऑर्डर आया था फिर 6-8 मार्च 2021 को, एक अलग से गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। और अब फिर उसके बाद सेकेंड वेव कोरोना वायरस की आई, तो फिर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई, मिसलेनियस एप्लीकेशन 665/2021, जो कि अभी भी पेंडिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। तो रिस्टोरेशन हो गया उस ऑर्डर का 8 मार्च 2021 का। मैं इसके सरल भाषा में अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशन के जिन व्यूअर्स को अभी लिमिटेशन के बारे में नहीं पता, मैं उनको लिमिटेशन के बारे में बताना जरूर चाहूंगा। देखिए, लिमिटेशन क्या होता है। लिमिटेशन एक तय सीमा होती है। अगर आप किसी भी ऑर्डर के या फिर कोई इनएक्शन के अगेंस्ट जब कोई कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, जब कॉज ऑफ एक्शन से आपका जो पीरियड चालू हो रहा है, तो एक तय सीमा होती है। उसी तय सीमा के अंतर्गत ही आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और या अपील फाइल कर सकते हैं या रिवीजन फाइल कर सकते हैं, अगर कोई किसी ऑर्डर के अगेंस्ट आप केस फाइल करना चाहते हैं। तो मान लीजिए, अब सिर्फ 400 सरल भाषा में और समझाया जाए, जैसे 498 का केस है। 498 केस में अगर आपके कोई मजिस्ट्रेट साहब ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, अगर आपको लग रहा है चार्जेस ठीक फ्रेम नहीं हुए हैं, थोड़ा सा मतलब मैकेनिकल मैनर में इम्पोज मतलब चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, आप सेशन कोर्ट फाइल करना चाहते हैं, तो अब मान लीजिए अगर वो एक महीना, 2 महीना या 3 महीने में कोई ऑर्डर आया है, तो उसकी एक तय सीमा है। आप 90 दिन तक आप सेशन कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, 90 दिन का। अब जैसे 3 साल पहले कोई लोगों को किसी का ऑर्डर आया हुआ है, फिर आपका जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है, वो सेशन कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट यही पूछेगी ये इस ऑर्डर के ऊपर आप जब चैलेंज करना चाहते थे, तो आप 90 दिन के अंदर क्यों नहीं आए। 90 दिन या फिर कुछ 90 दिन के बाद कुछ ग्रेस डेज भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 90 दिन के बाद कुछ 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन डिले हो जाता है, तो फिर साथ में आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत, जिसमें आप कंडोनेशन ऑफ डिले मांगेंगे। अगर कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, तो फिर कोर्ट ये समझेगी कि आपके पास कोई पर्याप्त ग्राउंड्स नहीं है जो आप अपनी डिले को एक्सप्लेन करने के, तो फिर उसे टाइम पीरियड घोषित कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाएगा। केस को भी बिना मेरिट्स में सुने इस ऑब्जेक्शन के लिमिटेशन के ग्राउंड्स पे डिसमिस किया जा सकता है। तो 498 में जैसे मैंने बताया कि चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, तो उसका एक लिमिटेशन है, बता रखा है। और सिमिलरली अगर कोई कन्विक्शन हो रखी है, तो उस सेशन कोर्ट में अगर जाना चाहते हैं, तो उसकी भी एक तय सीमा है। ऐसे नहीं 2 साल बाद जा रहे हैं, 6 साल बाद जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई भी छोटा मोटा भी कन्विक्शन हुआ है, तो उसकी भी एक तय सीमा है, और तय सीमा के अंदर ही आपको केस फाइल करना है।
और सिमिलरली अगर क्विटल हो जाता है तो उसकी तय सीमा 90 दिन की है। वो कंप्लेनेंट या फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो कंप्लेंट मतलब अपील फाइल कर सकता है जो कि 90 दिन तक की है। सिमिलरली 125 सीआरपीसी का जो कि केस है उसमें भी रिवीजन पिटीशन के बारे में बता रखा है। तो सीआरपीसी का कोई भी केस है तो उसकी भी जो 125 फैमिली कोर्ट ने कोई अवार्ड किया है, हाई मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया है, तो उसकी तय सीमा भी हाई कोर्ट में जाने की जो है वो है 90 दिन। तो इस तरह की सारी मतलब जितने भी ऑर्डर्स हैं, किस नेचर ऑफ ऑर्डर कैसा है, सबकी एक तय सीमा सेकंड शेड्यूल लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर दे रखी है। तो इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर भी आप जाना चाहते हैं तो उसकी भी तय सीमा है, मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं उसकी भी तय सीमा 90 दिन है। तो हर चीज की एक लिमिटेशन बता रखी है और लिमिटेशन के आधार पे ही आप केस है वो अपील या रिवीजन जो भी पिटीशन है वो फाइल कर सकते हैं। जैसे लिखा है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो भी है वो बता रखा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बता रखा है। जैसे कोई सेंटेंस अवार्ड हुई थी ये वो है 60 डेज। अब ये बता रखा है कि कोई भी ऑर्डर है 131 पे देखते हैं एक बार, जो कोई भी ऑर्डर आप सिविल प्रोसीजर कोड में या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत आप रिवीजन पिटीशन फाइल करना चाहते हैं उसकी भी तय सीमा 90 दिन है। तो सबकी एक तय सीमा बना रखी है, उसी के केस के अंदर आप उसी तय सीमा के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। सिमिलर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, उसमें कोई एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाता है तो उसके अगर पहले तो आप उसी कोर्ट में फाइल करेंगे एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए। अगर एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट डिसमिस कर देती है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं सेक्शन 29 के अंदर, चाहे मेंटेनेंस का हो चाहे कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर या रेजिडेंशियल ऑर्डर या फिर कोई कस्टडियल ऑर्डर, कोई भी आया कस्टडियल ऑर्डर कुछ भी आया हो उसकी भी एक तय सीमा है 90 दिन, मतलब 30 दिन है सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो इसी तय सीमा के अंतर्गत डालना पड़ेगा। अब वापस हम चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर ने एक दिया था, क्योंकि जब पेंडेमिक फैला था, देखिए ये पेंडेमिक फैला था, ये केस को अगर ध्यान से देखिए ये लिखा है सुओ मोटो रिट पिटीशन सिविल मींस माननीय कोर्ट ने इस सुओ मोटो मतलब खुद ही कॉजनेंस ले लिया था बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जो भी पब्लिकेशंस हुई थी उसके बेसिस पे ले लिया था, किसी पर्सन ने केस नहीं फाइल किया था। सुओ मोटो मींस खुद ही कोर्ट ने कॉजनेंस दिया था, ये था 2020 में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2020 को एक ऑर्डर दिया था जिसमें कहा था कि 15 मार्च 2020 के बाद जो भी केसेस हैं, मतलब जो जिनका लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो रहा है वो उसका एक्सटेंड हो जाएगा अनलिमिटेड पीरियड टिल फर्दर ऑर्डर्स तक, जब तक माननीय कोर्ट कोई फर्दर ऑर्डर नहीं दे देती है। अब हम इसके कंटेंट्स पे जाते हैं, क्योंकि ये और फिर इसके वो ऑर्डर, ये एप्लीकेशन जो थी, सॉरी ये जो केस पूरा का पूरा था वो डिस्पोज हो गया था 8 मार्च 2021 को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस इशू की थी, वो मतलब डायरेक्शंस इशू किए थे, उस डायरेक्शंस को एक 90 डेज का टाइम दे दिया था कि 15 मार्च 2021 से जिनके भी केस 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 तक जिनका लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो रहा है वो 90 दिन के अंतर्गत वहां से, मतलब 14 मार्च से 90 डेज को काउंट करेंगे, आगे तक वो जाएगा लिमिटेशन, वहां तक उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन सेकेंड वेव कोरोना वायरस की फिर आई या फिर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक एप्लीकेशन फाइल की, मिसलेनियस एप्लीकेशन 665/2021, जो कि अभी भी पेंडिंग पड़ी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया जो 8 मार्च 2021 को दिया था। तो अब कंक्लूजन ये निकल के आया है कि 15 मार्च 2020 से लेके अभी तक की डेट तक कोई जिनका लिमिटेशन अभी बीच में कोई ऑर्डर आया है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं, वो ये ऑर्डर दिखा के अपनी लिमिटेशन का जो रिलैक्सेशन ले सकते हैं, जो भी उच्चतम न्यायालय में अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं या रिवीजन फाइल करना चाहते हैं। तो आइए पहले इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन जो फाइल की थी 665/2021 का, जो माननीय एक हाई कोर्ट ने, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो दिया था 27/4/2021 को, जो कि रिस्टोर कर दिया था। तो इसी ऑर्डर में पिछले ऑर्डर्स का भी उल्लेख किया है, उसको भी हम जरा ध्यान से देखते हैं क्या बताया था और क्या डायरेक्शंस आई थी। तो आइए देखते हैं तो क्या बोला था माननीय कोर्ट ने कि कोर्ट ने सुओ मोटो कॉजनेंस लिया था, और क्योंकि
कोरोना वायरस फैल रहा था और डिफिकल्टीज आ रही थी लोगों को, लिटिगेंट्स को, पूरे कंट्री में जो लोग रहते हैं, तो इसलिए 23 मार्च 2020 को लिमिटेशन बताया था कि जितना भी लिमिटेशन है, फाइलिंग, पिटीशन, एप्लीकेशन, सूट्स, अपील और ऑल प्रोसीडिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन अंडर और स्पेशल लॉज शैल एक्सटेंडेड। अब यहाँ क्या बोला इन्होंने, शैल एक्सटेंडेड फ्रॉम 15 मार्च 2020 से लेकर टिल फर्दर ऑर्डर्स। मींस कि उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जितनी भी पिटीशंस है जिनका लिमिटेशंस जो है वो चाहे लिमिटेशन हो, एप्लीकेशन, सूट हो, अपील हो, कुछ भी हो, जिनका जिनका भी लिमिटेशन बता रखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जिसका भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जितना भी डिस्कस किया हुआ, उन सब का जो पीरियड है एक्सटेंड कर दिया गया है 15 मार्च 2020 से लेकर टिल फर्दर ऑर्डर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर का उल्लेख किया। फिर उन्होंने बताया कि 8 मार्च 2021 को कहा कि कंट्री जो है नॉर्मलेंसी कंडीशन में आ गए हैं और कोर्ट्स जो हैं फिजिकल मोड पे या वर्चुअल मोड पे काम कर रही हैं, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन रेगुलेट किया जाता है, अब उसे खत्म कर दिया जाता है। और फिर डायरेक्शंस दी थी, कौन सी डायरेक्शंस दी थी, कौन से ऑर्डर में दी थी डायरेक्शंस दी थी 8 मार्च 2021 के ऑर्डर पे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस बताई थी अपने ऑर्डर में। उन्होंने कहा था कि जिनका भी लिमिटेशन है, चाहे सूट हो, अपील हो, एप्लीकेशन हो, जिनका भी पीरियड है 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 तक आ रहा है, शैल एक्सक्लूडेड। मींस अब कोई भी प्रोसीडिंग्स, मान लीजिए अगर किसी का 15 मार्च 2020 से भी पहले किसी का एक्सपायर्ड हो रहा है लिमिटेशन, सॉरी एक्सपायर्ड नहीं हो रहा है, कोई ऑर्डर 15 मार्च 2020 से पहले आ चुका है, मान लीजिए 10 मार्च 2020 को कोई 125 सीआरपीसी के केस का फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन बाद में पेंडेमिक हो गया। अब इन्होंने एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 मार्च से लेकर 14 मार्च 2021 तक का जो पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मींस एक साल के पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर जिनका 10 मार्च 2020 को ऑर्डर आया था तो सिर्फ 5 दिन, मतलब 4 दिन, 10 को भी अगर हम काउंट करेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन काउंट होंगे। और 5 दिन के बाद जो स्टार्ट होगा, 5 दिन का मतलब ये लिखा है कि 5 दिन ही ऐड होंगे, मतलब ये पीरियड जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, डिटेक्ट कर दिया जाएगा लिमिटेशन के द्वारा, मतलब कैलकुलेशन करते हुए। तो लिखा इफ एनी शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 15/3/2021। मींस कि वो 5 दिन तो पिछले हो गए, और अगर वो अपील फाइल करते हैं तो उनका जो 5 दिन पिछला जो था 10 मार्च 2020 से लेकर 15 मार्च 2020 तक का 5 दिन को ऐड किया जाएगा, बाकी सारा पीरियड एक साल का जो भी है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और फिर उनके पास 85 डेज रह जाएंगे। कहां से? 15 मार्च 2021 से 85 डेज जो होंगे वो रह जाएंगे रिवीजन फाइल करने के। तो वो इस दौरान तक फाइल कर सकते हैं, जो भी होगा, जो 15 अप्रैल 15 मई, जो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक दिन को के हिसाब से। तो ये पूरा 90 मतलब 5 दिन पिछले होंगे और एक साल पूरा का पूरा कैंसिल किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, और बाद में जो भी पीरियड होगा वो 15 मार्च 2021 से स्टार्ट किया जाएगा। तो ये पॉइंट 1 ये डायरेक्शन दी थी, ये डायरेक्शन दी थी पिछले ऑर्डर की। अब फिर उन्होंने बताया था कि जिनका एक्सपायर्ड हो रहा है, मान लीजिए कोई ऑर्डर आ जाता है बीच में, या फिर किसी का पीरियड एक्सपायर्ड, मतलब ऑर्डर तो नहीं, कोई किसी का पीरियड एक्सपायर्ड हो रहा है, मान लीजिए ऑर्डर जो है 10 मार्च 2020 को माननीय फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन था वो एक्सपायर्ड होगा, जो भी है जून में मान लीजिए एक्सपायर्ड हो रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च से लेकर 14 मार्च 2021 तक का जो पीरियड कहीं भी लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो रहा है, तो फिर एक्चुअल बैलेंस जो होगा लिमिटेशन का वो स्टार्ट होगा 90 दिन फ्रॉम 15/3/2021 से। मींस कोई भी ऑर्डर अगर बीच में एक्सपायर्ड हो रहा था 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 तक का, कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने कहा कि 90 दिन स्टार्ट होंगे 15 मार्च 2021 से, मतलब लिमिटेशन उनकी 0 से स्टार्ट होगी, 15 एक दिन से स्टार्ट होगी, जो भी है 15 मार्च 2021 से लेकर आगे 90 दिन तक वो होगा, वो मतलब जो भी एक्सपायर्ड हो होंगे, जिस डे पे भी एक्सपायर्ड होंगे, अगर संडे को छोड़ के या कोई हॉलीडे को छोड़ के नेक्स्ट डे से उनका लिमिटेशन मतलब जो है एक्सपायर्ड माना जाएगा। एक दिन को छोड़ के, जो कोई हॉलीडे को छोड़ के वो नेक्स्ट डे को ऐड करके वो उस डे तक नहीं फाइल करते हैं, 5 बजे तक जो भी कोर्ट का टाइमिंग्स तक नहीं फाइल करते हैं, तब वो लिमिटेशन के दायरे से बाहर चले गए।
तो ये 90 दिन का उन्होंने पीरियड बताया था, जो कि 15 मार्च 2021 से स्टार्ट होगा। आगे क्या बताया देखिए। हाँ जी, आगे देखिए, आगे बताया कि पीरियड फ्रॉम 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 तक shall also still excluded in the period prescribed, मतलब दूसरे केसेस कोर्ट्स जो कमर्शियल कोर्ट्स होती हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर ये बताया। इसमें हम ज्यादा नहीं जाते हैं। आगे इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट आल्सो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को इंडिया भी अमेंड करेगी गाइडलाइंस को, जो मतलब जो जॉब रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रेमेडीज, एजुकेशन, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड था, ये इसमें भी कोई कंसर्न नहीं है इस चीजों का। फिर आगे देखिए, ये तो था उनका पिछला ऑर्डर, जो कि 8 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक लिमिट बता दी थी कि ये क्यों बताया था, कहते कि फिजिकल हियरिंग रिस्टोर्ड हो गई है कई कोर्ट्स में, जब वर्चुअल मोड से हो गया तो अब आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। टाइम बता दिया कि 15 मार्च 2021 से जो लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगी। फिर आगे माननीय एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, एक जो एसोसिएशन है, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, उन्होंने एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की। कहा कि कोविड के जो केसेस हैं दिल्ली में बढ़ गए हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और लिटिगेंट्स को बहुत मुश्किल होती है केस फाइल करने में, तो रिस्टोरेशन ऑफ पिछला ऑर्डर जो 23 मार्च 2020 का था उसको वापस से रिस्टोर कर दिया जाए। ये कब दिया था, जब टिल फर्दर ऑर्डर्स का। तो अब उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2020 का जो ऑर्डर है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। मींस जो आपने जो पिछला ऑर्डर दिया है उसको वो अपने ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा जब कोई आप फ्रेश ऑर्डर देंगे सेम मैटर पे, सेम मतलब मैटर पे। तो अब इन्होंने कहा कि कंटेंशन सुनी, फिर ये बताया, फिर उन्होंने कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जो कोरोना वायरस के केसेस दिल्ली तक नहीं है बल्कि सारे इंडिया को के ऊपर आ गए हैं और हार्डशिप्स होंगी, मतलब जो लिटिगेंट्स को और दूसरे भी जो कनेक्टेड पर्सन है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि 8 मार्च 2021 को डायरेक्शन दी थी स्पेशल लॉज। अब ये कोर्ट ने कहा कि बाय द कंटेंट में शैल स्टैंड एक्सटेंडेड फिर फर्दर ऑर्डर्स। अब कोर्ट ने कह दिया कि जितने भी जो ऑर्डर दिया था 8 मार्च 2021 को कि 15 मार्च 2021 से स्टार्ट होगी, अब कोर्ट ने कहा कि शैल स्टैंड एक्सटेंड टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो फर्दर ऑर्डर्स जब तक नहीं आएंगे तब तक अब लिमिटेशन अब हो गया अगस्त, आज जितनी है 10 अगस्त हो गई है। फर्दर ऑर्डर्स अब इस एप्लीकेशन पे जब तक कोई ऑर्डर नहीं देती है माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो लिमिटेशन आपका स्टार्ट कंटिन्यू रहेगा 15 मार्च 2020 से लेके आज तक। मतलब आज मतलब जो भी डे कोर्ट नेक्स्ट डे में जब भी ऑर्डर देगी, जो भी ऑर्डर के कंटेंट्स आएंगे तभी उसमें कुछ कमेंट किया जा सकता है। बिना अभी जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कंटेंट्स जो कमेंट नहीं किया जा सकता। एक्सपेक्टेड डेट है इसकी हेयरिंग की एंड वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ या सेकंड, थोड़ा सा दिन आसपास अगस्त के एंड में बता रहे हैं, जो भी इनका जो कंप्यूटराइज्ड जनरेशन डेट है वो बता रही है। तो अब जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता नेक्स्ट, तब तक कुछ भी कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज बस ये ऑर्डर इसलिए हेल्पफुल है कि जिनका भी लिमिटेशन जा तो ऑर्डर 15 मार्च 2020 से पहले आ गया है और उनकी लिमिटेशन पेंडेमिक के जो भी पीरियड है उसमें एक्सपायर्ड हो रही है, तो वो अपनी लिमिटेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। आगे मान लीजिए वो सेशन कोर्ट में जा रहे हैं तो हो सकता है कि ऊपर की डायरेक्शंस ना आई हो किसी कोर्ट के पास, तो ये आप ऑर्डर दिखा के डाउनलोड करके या सर्टिफाइड कॉपी मंगवा के आप रिलैक्सेशन, मतलब कोई कोर्ट अगर ऑब्जेक्ट करती है कि व्हाई यू हैव कम लेट, तो आप इस ऑर्डर का एग्जांपल बता के आप इसका बारे में फायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी जानकारी हेतु वीडियो था। अगर पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोस आपके समक्ष समय समय पे आते रहें। समय देने के लिए बहुत